दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर जब एक टेबल पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं, खासकर तब जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ भयंकर युद्ध चल रहा हो। बीजिंग में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में एक बेहद क्रूशियल मीटिंग हुई। यह कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं थी, बल्कि पूरे 2 घंटे तक चली हाई लेवल बातचीत थी। व्हाइट हाउस ने एक्स पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि इस मीटिंग में ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी और तेजी से बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन पर गहरी चर्चा हुई। लेकिन इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा था ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य का भविष्य। वेस्ट एशिया में जिस तरह की खौफनाक अस्थिरता बनी हुई है, उसे देखते हुए वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक रेयर एग्रीमेंट देखने को मिला है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों देशों ने साफ तौर पर सहमति जताई है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है। अमेरिका और चीन अक्सर हर मुद्दे पर आमने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोनों का एक साथ आना मिडिल ईस्ट के लिए सीधा और बेहद कड़ा संदेश है। इस मीटिंग का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह अहम समुद्री रास्ता बंद पड़ा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप और जिनपिंग दोनों इस बात पर सहमत थे कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए होर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है। अगर यहां से तेल और गैस की सप्लाई रुकती है तो दुनिया भर की सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजारों पर भारी असर पड़ सकता है। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि वो इस जलडमरू मध्य के मिलिटराइजेशन यानी सैन्यीकरण के सख्त खिलाफ है। इतना ही नहीं, अगर यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल टैक्स या अतिरिक्त चार्ज लगाया जाता है तो चीन उसका भी विरोध करेगा। इस मीटिंग में एक और दिलचस्प संकेत मिला। शी जिनपिंग ने भविष्य में अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसका मतलब साफ है कि चीन अब खाड़ी देशों और वहां के एनर्जी रूट्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अमेरिका में आ रहे फेंटेनाइल प्रीकर्सर केमिकल्स की सप्लाई रोकने और चीन द्वारा अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीद बढ़ाने पर भी लंबी चर्चा की। हालांकि ईरान और होर्मुज के मुद्दे पर दोनों देश सहमत दिखे, लेकिन ताइवान को लेकर तनाव बरकरार रहा। चीन ने साफ कह दिया है कि ताइवान उसके हितों का कोर यानी सबसे अहम हिस्सा है। दूसरी तरफ ट्रंप हाल ही में ताइवान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की सलाह दे चुके हैं। दिसंबर में व्हाइट हाउस ने ताइवान के लिए $11 बिलियन के हथियार पैकेज का ऐलान भी किया था। ताइवान की तमकांग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट मा चुन वेई का कहना है कि अमेरिका ताइवान के बढ़ते रक्षा संबंधों की वजह से चीन बेहद नाराज है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा कि चीन ही क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ताइवान ने यह भी दावा किया कि जब ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त चीन के सैन्य विमान ताइवान के आसपास लगातार मंडरा रहे थे। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल पुथल पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और चीन का ईरान के खिलाफ एक साथ आना मिडिल ईस्ट युद्ध को रोक पाएगा, या फिर यह किसी नए तूफान की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।